आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। किसी भी मुहिम जोई का मुकम्मल ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का भारतीय फौजी क़यादत के हालिया इश्तियाल अंगेज बयानात का सख्त नोटिस, बयानात को गैर जिम्मेदाराना और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह करार दिया। आर्मी चीफ ने कहा, भारतीय फौज के खोखले बयानात बढ़ती मायूसी की निशानदही करते हैं। बयानात अंदरूनी खलफशार और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने के लिए हैं। किसी को भी बलोचिस्तान में अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का आज़म, बलोचिस्तान में समाजी और इक्तिसादी तरक्की के इक़दामात को तेज करने की जरूरत पर जोर। एलामिया में कहा, बलोचिस्तान के नौजवानों को गुमराह करने की अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा, अस्करी क़यादत कौम को दरपेश चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। अवाम की हिमायत के साथ अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बलूचिस्तान में दहशत की फजा फैलाने वाले तरक्की के दुश्मन हैं। माजी की गलत पॉलिसीज की वजह से जवान आज कुर्बानियां दे रहे हैं। माजी में सैकड़ों दहशतगर्दों को छोड़ा गया, इससे अमन कायम होगा। अफवाज और अवाम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए शाना बशाना है। मुल्क को कौम के लिए कुर्बानियां देने वाले कौम के हीरोज हैं। बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। बानी पीटीआई, इमरान खान की जानिब से कोई खत नहीं मिला। इस्टेब्लिशमेंट को ना ही ऐसे किसी भी खत को पढ़ने में कोई दिलचस्पी है। सिक्योरिटी जराए ने कहा, तहरीक इंसाफ को किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करे। खबर आई कि बानी पीटीआई इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को खत लिखा। बानी पीटीआई और सजा याफ्ता मुजरिम की जानिब से कोई खत नहीं मिला। तहरीक इंसाफ ने खत लिखने के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को खत लिखा, मैंने खत को ना देखा है ना पढ़ा है। जेल में बानी ने मंदरजात पढ़कर सुनाए। बानी ने साबिक वजीर आजम की हैसियत से खत लिखा, फौज की मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियां हैं। आर्मी चीफ से मुलाकात हमने आमा पर थी, इसके सिवा कोई मुलाकात नहीं हुई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी पीटीआई का खत एनआरओ मांगने की कोशिश है। बानी इस वक्त बड़ी मायूस कैफियत में है, रिलीफ चाहते हैं, वो बढ़ के मारने पर नजरसानी कर रहे हैं। मुज़ाकरात में भी यही बात थी कि हमें एनआरओ दो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस के आने के बाद इंतजामी तब्दीलियां। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी से एहतसाब और इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों के इंतजामी जज का चार्ज वापस ले लिया गया। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर को इंतजामी जज बना दिया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस आजम खान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेस्ट का इंतजामी जज तैनात। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की मुलाकात। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मुलाकात की। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ भी मौजूद थे। क्या दहशतगर्दी जैसे संगीन जुर्म पर भी किसी का फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, सिविलियंस का फौजी अदालत में ट्रायल किसी सूरत मुमकिन नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, कानून को इसके गलत इस्तेमाल पर कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि हमारे आर्मी एक्ट जैसी सेक्शन 2D क्या दुनिया में कहीं है? वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, बहुत रिसर्च की, ऐसी कोई सेक्शन दुनिया में नहीं। जस्टिस मोहम्मद मजहर ने कहा, आर्मी एक्ट का इत्तलाक कब होता है? जब सिविलियंस आर्म्ड पर्सनल को उकसाने की कोशिश करे। समाअत पीर तक मुलतवी। अरकान असम्बली के बाद विफाकी काबीना की तनख्वाहें भी बढ़ने का इम्कान। जराये के मुताबिक एक्ट में तरमीम के लिए समरी तैयार कर ली गई। सर्कुलेशन से समरी की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। सदर आसिफ जरदारी 5 रोजा दौरे पर चीन रवाना। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा। सदर ममलकत चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। कोर कमांडर्स का यौम यकजहती कश्मीर पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत, खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दे दिया।
अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत की हिमायत का अयादा, करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी से निमटने के लिए बैनुल अक़वामी ताउन पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमजान पैकेज लाने का ऐलान, कहा करप्शन से बचने के लिए यूटिलिटी स्टोर के बगैर रमजान पैकेज लाएं। पिछले रमजान में बेपनाह शिकायत थीं, अब ये मामला यूटिलिटी स्टोर्स के साथ नहीं चल सकता। जनवरी में महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह पर पहुंची। पाकिस्तान माशी तरक्की की राह पर गामजन है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा पाकिस्तानी 3 साल से गरीब होते जा रहे हैं। महंगाई कम नहीं हुई, बढ़ने की रफ्तार कम हो गई। पहले के मुकाबले में अशिया मजीद महंगी हो रही हैं। मुल्क में शहरियों की औसत आमदन नहीं बढ़ रही। अरकान असम्बली की 350% तनख्वाहें बढ़ाई गई। 20 साल से मुल्क में सरमायाकारी नहीं आई। भीख मांगने और मंगवाने वाले खबरदार, भीख मांगने पर 10 साल सजा होगी। भिखारियों की सहूलतकारी पर भी 10 साल तक कैद होगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने बिल मंजूर कर लिया। इंसानी स्मगलर्स की सजाएं 7 से बढ़ाकर 10 साल करने के कानून की भी मंजूरी। ट्रेन का सफर महंगा हो गया। पाकिस्तान रेलवेज ने ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक किरायों में इजाफे का इत्तलाक कल से होगा। इत्तलाक तमाम आउटसोर्स ट्रेनों पर भी होगा।